वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स को हम छोटे छोटे लेक्चर्स में पढ़ेंगे। आज सबसे पहले हम इनके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। तो जैसा नाम ही बता रहा है, टेरिडोफाइट्स दो शब्दों से मिलकर बना है। टेरिडो जिसे टेरॉन शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है फेदर, और फाइट्स प्लांट्स, यानी कि ऐसे प्लांट्स जिसमें फेदर लाइक लीव्स हो। तो कॉमनली हम इन्हें फर्न के नाम से भी जानते हैं, और आपको पता है कि फर्न में फेदर लाइक लीव्स प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पर और भी ऐसे टेरिडोफाइट्स हैं जिनकी फेदर लाइक लीफ नहीं है, लेकिन कॉमनली हम इन्हें टेरिडोफाइट्स में ही पढ़ते हैं। तो टेरिडोफाइट्स आपको पता है कि प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट्स हैं, और इन्हें फर्स्ट लैंड प्लांट भी कहा जाता है। तो पहली बार ये लैंड पे आए तो इन्हें वाटर की कंडक्शन की भी ज़रूरत है, यानी इन्हें ऐसे टिश्यूज़ चाहिए जो वाटर डिफरेंट पार्ट में पहुंचा सके, जिसके लिए यहाँ पर वेस्कुलर बंडल, या हम कह सकते हैं ट्रू वेस्कुलर बंडल पहली बार दिखाई दिया, यानी कि जाइलम और फ्लोएम। ये जाइलम और फ्लोएम अभी अपनी प्रिमिटिव अवस्था में है, यानी एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म की तरह हाईली डेवलप नहीं है, लेकिन यहाँ पर ट्रू जाइलम और ट्रू फ्लोएम प्रेजेंट है। अगर हम इनके ओरिजिनेशन की बात करें तो पेलियोजोइक एरा में ये रिपोर्टेड है, लगभग 400 मिलियन ईयर अगो। तो सिल्यूरियन पीरियड से ये शुरुआत करते हैं, और डोमिनेंट फेज इनका आ जाता है डिवोनियन पीरियड में। तो हम कह सकते हैं कि जो लेट पेलियोजोइक एरा है, इसको एज ऑफ टेरिडोफाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। इसमें लगभग 400 लिविंग जेनरा रिपोर्टेड है, और मोर देन 85 फॉसिल जेनरा, और भी अभी खोज चल रही है। तो ये नंबर और भी बदल सकते हैं। अगर हम इनके प्लांट बॉडी की बात करें तो यहाँ पर प्लांट बॉडी रूट, स्टेम और लीव्स में डिवाइडेड है। मेन प्लांट बॉडी यहाँ पर स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट यानी स्पोर बियरिंग प्लांट, जिसपे स्पोर्स बनते हैं। तो अगर हम इसके जुवेनाइल स्पोरोफाइट की बात करें तो वो डिपेंडेंट होता है, लेकिन जैसे ही स्पोरोफाइट मैच्योर होता है ये इंडिपेंडेंट हो जाता है। इंडिपेंडेंट यानी कि अब ये फोटोसिंथेटिक है और अपना फूड खुद बना सकता है। हैबिट और हैबिटेट की बात अगर हम करें तो मोस्टली टेरिडोफाइट्स टेरेस्ट्रियल है, क्योंकि हम इसको लैंड प्लांट्स तो कह ही रहे हैं। इन्हें मॉइस्ट शेडी प्लेसेस पसंद हैं। आपको पता है वॉल की क्रिवाइसेस में ये इजीली, जहाँ पर भी मॉइस्चर प्रेजेंट है वहाँ ये इजीली ग्रो कर जाते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ वाटर फर्न्स भी प्रेजेंट है, या वाटर टेरिडोफाइट्स, एक्वेटिक टेरिडोफाइट्स भी प्रेजेंट हैं, जैसे एजोला, आइसोइटिस, मार्सिलिया, साल्विनिया। इसके अलावा कुछ जीरोफिटिक प्लांट्स भी प्रेजेंट हैं, सिलाजिनेला और इक्विसिटम, यानी ये बहुत ही कम पानी में भी सर्वाइव कर सकते हैं। टेरिडोफाइट्स को उनके हायर नंबर ऑफ क्रोमोसोम के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि अब तक का सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम जो प्लांट में रिकॉर्ड किया गया है वो टेरिडोफाइट्स में ही है। ऑफियोग्लॉसम में लगभग 1260, जो कि हाईएस्ट काउंट ऑफ क्रोमोसोम है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। जबकि हम वहीं देखते हैं कि साल्विनिया, जहाँ पर n नंबर 9 है, यानी कि यहाँ पर क्रोमोसोम बहुत कम है, और सिलाजेनेला में 7 से 10 बेस नंबर है क्रोमोसोम का। तो क्रोमोसोम में भी इतनी वेरिएबिलिटी है। इसी तरह इनके स्पोरोफाइट में भी बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी है। अगर हम रूट्स की बात करें तो रूट्स यहाँ पर प्राइमरी रूट्स जो है वो शॉर्ट लिव्ड है, और बहुत जल्दी ही इसकी जगह एडवेंटिशियस रूट्स ले लेती है। एडवेंटिशियस रूट्स आपको पता है बच्चों, ये किसी भी प्लांट पार्ट से ग्रो कर सकती है। जैसे आप स्टेम कटिंग्स लगाते हैं और उसके नोड से जो रूट ग्रो करती हैं उन्हें हम प्राइमरी रूट्स तो नहीं कहेंगे, वो एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं। इसी तरह इसके हर नोड से एडवेंटिशियस रूट्स ग्रो कर सकती हैं। स्टेम की हम बात करें तो मोस्टली हर्बेशियस स्टेम है। छोटे जो प्लांट हैं उसमें हर्बेशियस ग्रीन स्टेम है, लेकिन बहुत सारे वुडी प्लांट्स भी हैं, जैसे एंजियोप्टेरिस है, मराशिया है। यहाँ पर वुडी स्टेम्स प्रेजेंट हैं। स्टेम्स हाईली ब्रांच हो सकती हैं, और ब्रांचिंग इसमें मोस्टली डाइकोटोमसली पाई जाती है। लीव्स की हम बात करें तो लीव्स दो तरह की यहाँ देखने को मिलती है, माइक्रोफिलस और मेगाफिलस। माइक्रोफिलस सिंपल लीव्स होती हैं, स्मॉल लीव्स होती हैं, इनमें सिंगल वेन प्रेजेंट होता है, और यहाँ पर लीव गैप्स प्रेजेंट नहीं होता। यानी कि अगर हम इसके टीएस काट के देखें स्टेम का, तो लीफ गैप, तो स्टेम स्टील और लीफ स्टील में कोई गैप हमें दिखाई नहीं देता है। और यहाँ पर लीफ
स्मॉल स्केली होने के साथ साथ सेसाइल भी हैं, यानी डायरेक्टली स्टेम से अटैच्ड हैं, जैसा कि लाइकोपोडियम, सिलाजिनेला और इक्विसीटम में देखने को मिलता है। वहीं दूसरी तरफ मेगाफिलस टेरिडोफाइट्स भी प्रेजेंट है, जिसकी लीव्स बहुत बड़ी बड़ी साइज की हैं। यहाँ पर लार्ज पिन्नेट लीव्स प्रेजेंट हैं, कॉम्प्लेक्स वेन सिस्टम इसमें है और यहाँ पर लीफ गैप्स भी प्रेजेंट हैं इन बिटवीन स्टेम स्टील पर हम एक अलग से वीडियो करेंगे। अभी तो मेगाफिलस टेरिडोफाइट्स में टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, लैस्ट्रिया ये सब आते हैं। लीव्स पे स्टोमेटा भी प्रेजेंट है और स्टोमेटा लीव्स के दोनों ही साइड प्रेजेंट होते हैं। वेस्कुलर बंडल की अगर हम बात करें तो वेस्कुलर बंडल बना है जाइलम और फ्लोएम से। यहाँ पर जाइलम में सिर्फ जाइलम ट्रकीट्स प्रेजेंट है, जबकि फ्लोएम में सिर्फ फ्लोएम सीव्स और पैरेन्काइमा प्रेजेंट है। आपको पता है कि ये हायर प्लांट्स यानी कि एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के जाइलम से बहुत कम डेवलप्ड दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपको पता है हायर प्लांट्स में जाइलम ट्रकीट्स, जाइलम वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स पाए जाते हैं, जबकि फ्लोएम में फ्लोएम फाइबर, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर फ्लोएम बहुत प्रिमिटिव स्टेज में है, तो इसमें सिर्फ सीव सेल्स और पैरेन्काइमा ही प्रेजेंट है। अगर हम एक्सेप्शंस की बात करें तो कुछ ऐसे प्लांट हैं जैसे टेरिस विटाटा, टेरिडियम, नेफ्रोलेपिस, यहाँ पर जाइलम में वेसल्स प्रेजेंट हैं। इसी तरह इक्विसीटम आर्वेंस में और इक्विसीटम जाइजेंटियम में फ्लोएम में सीव ट्यूब्स प्रेजेंट हैं। स्पोरोफाइट्स में स्पोर्स प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो रिप्रोडक्शन स्पोर्स के माध्यम से होता है। ये स्पोर स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं और ये स्पोरेंजिया डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट हो सकता है। मोस्टली तो ये लीफ के बैक सरफेस पे प्रेजेंट हैं और ये क्लस्टर्स में प्रेजेंट होते हैं, तो इनको हम लोग सोराई कहते हैं। ये सोराई के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं ढेर सारे स्पोरेंजिया। इसके अलावा स्पोरेंजिया और भी डिफरेंट फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे लाइकोपोडियम और सिलाजिनेला में हमने कोन देखा है। यहाँ पर स्पोरेंजिया और इनके स्पोरोफिल्स इतने एग्रीगेटेड हो जाते हैं, इतने पास आ जाते हैं कि वो एक कोन का फॉर्मेशन करते हैं। इसी तरह ऑफियोग्लॉसम में फर्टाइल स्पाइक पाई जाती है, जबकि साइलोटम और फॉसिल जीनस राइनिया में ये कॉलाइन होते हैं, यानी स्पोरेंजिया डायरेक्टली स्टेम पे पाई जाती है। साइलोटम में हर नोड्स पे स्पोरेंजिया पाई जाती है, जबकि राइनिया में टर्मिनल पोजीशन है इनकी। एडियंटम में ये सोराई एंडोशियम के फॉर्म में प्रेजेंट है, जबकि मार्सिलिया, साल्विनिया, आइसोटिस इसमें स्पोरोकार्प प्रेजेंट होता है। स्पोरोकार्प के अंदर ही स्पोरेंजिया पाए जाते हैं। तो क्लस्टर ऑफ स्पोरेंजिया को हम सोरस भी कहते हैं और ढेर सारे सोरस को हम सोराई कहते हैं। तो ये जो सोराई है इनको भी हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं: सिंपल सोरस, ग्रेडेट सोरस और मिक्स सोरस। सिंपल सोरस, यहाँ पर सारे स्पोरेंजिया एक ही टाइम में अपीयर होते हैं, एक ही टाइम में मैच्योर होते हैं और एक ही टाइम में इनके स्पोर्स लिबरेट होते हैं, जैसा कि बॉट्रिकियम और ऑफियोग्लॉसम में देखने को मिलता है। जबकि ग्रेडेट सोरस में यहाँ सेंट्रल स्पोरेंजिया जो है वो जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, यानी कि वो ओल्ड हैं, और जो पेरिफेरी में है वो यंग स्पोरेंजिया है। तो इन दोनों के डेhiscence का टाइम भी अलग अलग होता है। इसी तरह मिक्स सोरस, यहाँ पर एक इरेगुलर अरेंजमेंट है स्पोरेंजिया का, यानी कि मैच्योर स्पोरेंजिया और यंग स्पोरेंजिया मिक्स्ड वे में है और सबके ग्रोथ का टाइम अलग अलग है और सबके डेhiscence का टाइम भी अलग अलग है। लाइफ साइकिल की अगर बात करें तो टेरिडोफाइट्स में भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्रेजेंट है, यानी यहाँ पर भी 2 लाइफ फॉर्म्स हैं, स्पोरोफाइट्स और गैमेटोफाइट्स। हालांकि गैमेटोफाइट्स बहुत ही स्मॉल है और ये एक प्रोथैलस की तरह पाया जाता है, जो कि हार्ट शेप हो सकता है या फिर इरेगुलर शेप का हो सकता है। इसमें स्टेम, रूट और लीफ अच्छे से डिवाइड नहीं होती है क्योंकि ये थैलॉइड स्ट्रक्चर है। ये गैमेटोफाइट्स जब मैच्योर होते हैं तो आर्चिगोनिया और एंथ्रीडिया को बेयर करते हैं। आर्चिगोनियम आपको पता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और एंथ्रीडियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। आर्चिगोनियम में फीमेल एग सेल प्रेजेंट होती है और एंथ्रीडियम यहाँ पर मल्टीफ्लैजुलेट एंथीरोजॉइड्स को प्रोड्यूस करता है,
जो कि एग सेल से फ्यूज़ करने के बाद जाइगोट और फिर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करते हैं। फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर एसेंशियल है। जाइगोट को हम स्पोरोफाइट की फर्स्ट मदर सेल भी कह सकते हैं और यहीं से स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन अगेन शुरू हो जाता है। रिप्रोडक्शन को हम डिटेल में दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे। दिस इज ऑल अबाउट जनरल कैरेक्टर्स ऑफ टेरिडोफाइट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरे टॉपिक पे मिलेंगे।